देश के सभी पेंशनरों के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी यहां पर आ रही है। सिर्फ एक कॉल आने के बाद आपके बैंक का खाता पूरा का पूरा खाली हो सकता है, आपका बैलेंस जीरो हो सकता है। अगर आपको सरकार द्वारा पेंशन दी जा रही है, आप रिटायर्ड हैं, पेंशनर हैं, बैंक से पेंशन मिल रही है, तो ध्यान रखिएगा, सावधान हो जाइए। कुछ ऐसे स्कैम चल रहे हैं जहां पर पेंशनरों को, यानी कि जो सीनियर सिटीजन्स है, उनको टारगेट किया जा रहा है। वो सॉफ्ट टारगेट होते हैं क्योंकि उनकी उम्र जो है वो बुजुर्ग होते हैं, महिला भी हो सकते हैं, पुरुष भी हो सकते हैं, गांव के भी हो सकते हैं, शहर के भी हो सकते हैं। जहां पर भी आप हैं या कोई भी आप क्यों ना हो, अगर आपको पेंशन आती है तो ध्यान रखिएगा, आपका सारा डाटा जो है वो लीक हो चुका है। अब ज्यादातर लोगों को जो है वो स्कैम के कॉल आ रहे हैं, जिसकी वजह से उनके जो खाते हैं उनका बैलेंस जो है वो जीरो हो रहा है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा क्या स्कैम चल रहा है और कैसे लोगों के पैसे जो है वो कट रहे हैं, और इस स्कैम से बचने के लिए आपको क्या करना होगा, क्या क्या सावधानी रखनी होगी, ये भी सारी जानकारी आज के इस वीडियो में देने वाले हैं। तो ध्यान रखिएगा, बुजुर्ग लोग जो होते हैं वो सॉफ्ट टारगेट होते हैं। वो मोबाइल चलाना नहीं जानते, स्मार्टफोन ज्यादातर लोग चलाना नहीं जानते हैं, या चलाते हैं तो इतना वो जो है वो मॉडर्न नहीं है। स्कैमर क्या करते हैं, कॉल करके आपको कोई भी लिंक पर क्लिक करवा के आपके पूरे बैंक की डिटेल जो है वो ले लेते हैं और आपका खाता खाली कर देते हैं। हाल ही में एक नया स्कैम निकल कर आया है पेंशनर्स को लेकर। आइए जानते हैं क्या है ये पूरा स्कैम और इस स्कैम से कैसे बचा जा सकता है, अपने पैसों की सेफ्टी कैसे की जा सकती है। आपको लगता है आपका पैसा बैंक में सेफ है, लेकिन ऐसा नहीं है। आइए जानते हैं। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करें ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियोस रेगुलरली मिलते रहें। पेंशनरों के लिए चेतावनी, एक कॉल और बैंक खाता हो जाएगा खाली। अच्छा, ये मामला जो है वो लाइफ सर्टिफिकेट को लेकर है, जीवन प्रमाण पत्र को लेकर है। अगर आप एक पेंशनर है तो आपको पता होगा हर साल आपको ये लाइफ सर्टिफिकेट जो है अपडेट करना पड़ता है, यानी जीवन प्रमाण पत्र जो है वो अपडेट करना होता है। सरकार को या बैंक को ये बताना होता है कि आप जीवित हैं और आपकी पेंशन जो है वो चलती रहे। अच्छा, पेंशन एक माध्यम है जिसकी वजह से आप अपनी जिंदगी जो है वो सही तरीके से बिता रहे हैं। कई लोग इस पेंशन पर निर्भर रहते हैं, जिसकी वजह से पेंशन जो है वो उनकी जरूरत का पैसा है। अगर पेंशन नहीं आई खाते में तो इस केस में वो अपने खाने पीने का, दवाइयों का खर्चा कैसे उठाएंगे। तो कई ज्यादातर जो बुजुर्ग लोग होते हैं वो इस बात से डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, जैसे ही उनको ऐसा लगता है कि हमारी पेंशन एक दो दिन डिले भी क्यों ना हो गई हो। और ऐसा जब कोई फ्रॉडस्टर आपके सामने कॉल करता है तो उस केस में वो फंस जाते हैं। तो वही हम आज बताएंगे कि किस तरह से नया स्कैम चल रहा है। तो हर एक साल पेंशनर को जो है वो यहां पर प्रूव करना पड़ता है कि वो जिंदा है, और अपनी पेंशन पाने के लिए ये लाइफ सर्टिफिकेट जो है वो जमा करना पड़ता है। ये प्रूफ होता है आपके जिंदा होने का। अच्छा, लाइफ सर्टिफिकेट को प्रमाण पत्र भी हम कहेंगे। ये एक डॉक्यूमेंट है जिससे, जैसे आधार कार्ड है डॉक्यूमेंट है, वैसे ही भी एक डॉक्यूमेंट है जिससे आप अपनी पेंशन जो है वो ले सकते हैं। अच्छा, ये ज्यादातर जो बैंक है, गवर्नमेंट है, वो आपसे मांगती है। कभी भी लाइफ सर्टिफिकेट है वो आपको कहां जमा करना होता है ये ध्यान रखिएगा, बैंक में या फिर पोस्ट ऑफिस में। अच्छा, इसको आप निकाल कैसे सकते हैं, तो एक ही वेबसाइट दी गई है, जीवन प्रमाण पोर्टल या ऐप, जिसके माध्यम से ये सर्टिफिकेट आप निकाल सकते हैं। लेकिन अब ये नया स्कैम चल रहा है, पेंशनर लाइफ सर्टिफिकेट स्कैम। क्या है ये स्कैम? जो लोग फ्रॉड करते हैं वो ये प्रिटेंड करेंगे कि वो बैंक से हैं, यानी बैंक के स्टाफ है या गवर्नमेंट के स्टाफ है, एंड वो आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। आपको क्या कहेंगे, बरगलाएंगे कि आपका भाई लाइफ सर्टिफिकेट जो है वो अपडेट नहीं है। सर आपका लाइफ सर्टिफिकेट, कॉल करेंगे, सर आपका लाइफ सर्टिफिकेट अपडेट नहीं है, आप तुरंत अपना लाइफ सर्टिफिकेट अपडेट कर लीजिए। मैं आपको एक लिंक भेजता हूं और इस लिंक पर आपको क्लिक करना है और आपको बैंक डिटेल, सारी डिटेल देने के बाद हम आपसे ओटीपी मांगेंगे। उसके बाद आपका लाइफ सर्टिफिकेट अपडेट हो जाएगा। अगर आप ये नहीं करेंगे इमीडिएटली तो आपका पेंशन जो है वो रोक दिया जाएगा। यहां से बुजुर्ग आदमी, महिला जो वो डर जाते हैं। कॉल आया है, बैंक से आया है, बिना वेरीफाई करे हुए, क्या ये कॉल सही है नहीं है, डर जाते, घबरा जाते हैं।
जिस वजह से वो जो है वो इस जाल में फंस जाते हैं। तो यहां पर आपको जो है वो कहा जाएगा कि इमीडिएटली इसको अपडेट करें, अदरवाइज आपकी पेंशन जो है वो रोक दी जाएगी। और एक डर का माहौल जो है वो अर्जेंसी क्रिएट कर देते हैं। हमेशा फ्रॉड कब होता है? अर्जेंसी क्रिएट करी जाती है। अगर आपने तुरंत यहां पर रिप्लाई करवा दिया, तुरंत आपने डिटेलें डाल दी, तो आपके साथ फ्रॉड स्कैम हो जाएगा। लेकिन अगर आप वेट करेंगे, थोड़ा किसी से पूछ कर लेंगे, या बैंक से फोन कर दीजिए, गवर्नमेंट ऑफिस में फोन कर लीजिए, अच्छा अपने कोई फ्रेंड से कर लीजिए जो समझदार है, थोड़ा वेट कर लीजिए। हमेशा कभी भी ऐसा इमीडिएटली कॉल आए तो तुरंत उस पर रिस्पॉन्ड ना करें। हमेशा ध्यान रखिएगा, वो आपको पुश करने की कोशिश करेंगे कि सर जल्दी करिए, आपका पेंशन जो वो रोका जा रहा है, जल्दी करिए, आपका नहीं मिलेगा, फिर आपको धक्के खाने पड़ेंगे, जल्दी, ये अर्जेंसी मचाते हैं। तो यहां पर स्कैमर चाहते हैं कि वो आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन, बैंकिंग डिटेल चाहते हैं, ओटीपी चाहते हैं। अच्छा, दूर से बैठे बैठे भी वो आपका फोन चला सकते हैं अगर वो फाइल भेजते हैं एपीके करके। इस फाइल में कहा जाएगा कि आपको ये फाइल डाउनलोड कर लेनी है। ये फाइल जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे, आपका जो कंट्रोल है मोबाइल का वो उसके पास चला जाएगा। अब वो आपका बैंक अकाउंट खोल सकता है, ओटीपी ले सकता है, अच्छा बैंक में नंबर चेंज कर सकता है, पैसे ट्रांसफर कर सकता है, सारी चीजें वो कर सकता है। तो हमेशा ध्यान रखिए, अगर व्हाट्सएप पर या मैसेज में कोई भी अगर आपके पास लिंक आता है या एपीके करके एक फाइल आती है, तो उस केस में कभी भी उसको डाउनलोड ना करें, लिंक पर क्लिक कभी भी ना करें। बैंक, गवर्नमेंट ऑफिसेस कभी भी आपको कोई लिंक नहीं भेजता, ना ही आपको कभी भी कोई कॉल करता है, आपकी प्राइवेट इंफॉर्मेशन कभी नहीं मांगी जाती है। स्कैम कैसे वर्क करता है आइए वो समझते हैं। तो फेक कॉल और मैसेजेस आपको भेजे जाएंगे, एसएमएस, व्हाट्सएप मैसेज, फोन कॉल किया जाएगा, ये बताया जाएगा कि हम बैंक से बोल रहे हैं, हम पेंशन ऑफिस से बोल रहे हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से बोल रहे हैं, हम कॉमन सर्विस सेंटर से बोल रहे हैं। अपने आप को बड़ा अधिकारी बताने की कोशिश करेंगे, वो प्रिटेंड करने की कोशिश करेंगे कि हम यहां पर जो है स्टाफ बोल रहे हैं इस बैंक का फलाना फलाना, हम ये गवर्नमेंट ऑफिस के डिपार्टमेंट से बोल रहे हैं, आपने अभी तक अपडेट नहीं करवाया। आपको डराएंगे, मैसेज आपको लगेगा कि ये भैया ऑफिशियल वेबसाइट से आया है, ये है, लेकिन वो फेक मैसेज होता है। वो आपको वार्निंग देंगे कि अगर आपने लाइफ सर्टिफिकेट अपडेट नहीं करवाया तो आपकी पेंशन ब्लॉक कर दी जाएगी, रोक दी जाएगी, बंद कर दी जाएगी। और आपके लिंक पर या ऐप पर जो है आपको लिंक भेजेंगे, ऐप डाउनलोड करने के लिए देंगे कि भाई ये ऐप डाउनलोड कर लीजिए, लिंक भेज देता हूं मैं सर आपको, ये लिंक पर आप क्लिक कर दीजिए और डिटेल फिलअप कर दीजिए, या ये ऐप जो है वो डाउनलोड कर लीजिए, उसके अंदर जो डिटेल आएगी वो फिलअप कर दीजिए। तो ये पूरी कोशिश करेंगे आपसे डिटेल डलवाने के लिए। फेक लिंक डाउनलोड ऐप करने के लिए कहा जाएगा, जैसे ही आप लिंक को ओपन करेंगे ऑफिशियल तरह की वेबसाइट आपको दिखेगी, लेकिन वो डुप्लीकेट वेबसाइट है, फेक क्लोन वेबसाइट बनाकर रखी है, सेम गवर्नमेंट की तरह वो वेबसाइट जो बनाकर रखी गई है। आपको पर्सनल इंफॉर्मेशन, आधार नंबर हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया, पीपीओ नंबर हो गया, बैंक अकाउंट नंबर है, ये डालने को कहा जाएगा कि आप अपनी पर्सनल डिटेल इसमें डालें सर, बिना डाले आप अपडेट नहीं कर पाएंगे। फिर आपसे ओटीपी और पिन मांगा जाएगा, ये इंफॉर्मेशन डालने के बाद आपसे ओटीपी जो है या आपके डेबिट कार्ड का पिन या सीवीवी नंबर जो वो मांगा जाएगा। अच्छा, कई बार क्या होता है, एपीके फाइल होती है, सस्पिशियस ऐप होता है जो आपसे इंस्टॉल करने के लिए कहा जाएगा। जैसे ही आप उसको इंस्टॉल करेंगे आपके मोबाइल का जो कंट्रोल है पूरा स्कैमर के पास चला जाएगा, फिर आप अपना मोबाइल कुछ नहीं कर पाएंगे, ना बंद कर पाएंगे, कुछ कर पाएंगे। स्कैमर सारी डिटेल जो है वो आपकी ट्रैक कर लेगा। आइडेंटिफाई एंड मनी थेफ्ट, ध्यान रखिएगा, आप बैंक अकाउंट में लॉगिन करेंगे, यानी जो फ्रॉडस्टर होगा वो आपके बैंक अकाउंट में लॉगिन करेगा, आपके रजिस्टर नंबर चेंज कर देगा, पैसा जो वो अपने अकाउंट में मंगवा लेगा, आपका पूरा खाता सेविंग जो है बिना आपकी परमिशन के खाली कर दिया जाएगा। एक छोटी सी गलती आपकी पूरी कमाई जो है, सेविंग जो है, पैसा जो है वो उड़ा ले जाएगा। अच्छा सर, पेंशनर को ही क्यों टारगेट करते हैं, आम आदमी को क्यों नहीं टारगेट करते हैं? तो पेंशनर जो है वो एक सॉफ्ट टारगेट होता है, वो हमेशा डिपेंड होता है पेंशन पे। हमेशा पेंशनर के दिमाग में एक ही चीज होती है कि मेरी पेंशन कब आएगी, कब आएगी, कब आएगी। अच्छा, पेंशन पर ही डिपेंड है, पेंशन आएगी तो घर खर्च चलेगा, दवाइयों का खर्च चलेगा, पेंशन से ही सारी चीजें आएंगी। तो पेंशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है पेंशनर्स के लिए।
अच्छा, उन्हें खोने का डर भी उतना ही होता है, जिससे आप ज्यादा प्यार करते हो उसको खोने का डर भी उतना ही आपको होता है। तो इसी डर का फायदा जो है वो फ्रॉडस्टर उठाते हैं। और यहां पर जो है मेनी एल्डर्स मे नॉट बी फुल्ली फैमिलियर ऑनलाइन स्कैम से या डिजिटल टेक्नोलॉजी से। आज के जो बुजुर्ग लोग हैं वो इतने अपडेट नहीं हैं। नौजवान अपडेट है, बच्चे अपडेट है, एडल्ट अपडेट है, लेकिन जो बुजुर्ग लोग हैं क्योंकि वो 2000 या 1990 में जो है वो रहे हुए हैं, तो वहां पर मोबाइल नहीं था, मोबाइल अब आया हुआ है। तो कई लोग तो अपडेट होते हैं लेकिन कई लोग अपडेट नहीं हो पाते हैं, डिजिटल टेक्नोलॉजी को अपना नहीं पाते, इस वजह से वो फंस जाते हैं। तो ज्यादातर जो बूढ़े लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, आसान होता है उन्हें ट्रैक करना, यानी उन्हें फंसाना आसान होता है। रियल केस में आपको बताता हूं, भोपाल विक्टिम का केस है। 2.5 लाख रुपए जो है वो बैंक अकाउंट से खाली कर दिए गए। 66 ईयर की ओल्ड पेंशनर थी जिन्होंने फेक लिंक पर क्लिक किया, लाइफ सर्टिफिकेट अपडेट करने के लिए पर्सनल इंफॉर्मेशन डाली, ऐप डाउनलोड किया, ओटीपी और पिन मांगा, जिसके बाद पैसा जो उनके खाते से निकलवा दिया गया। पंजाब भुवनेश्वर में भी फ्रॉड हुआ है। रिटायर्ड बैंक के एम्प्लॉय थे, 8.5 लाख रुपया जो है वो फ्रॉड द्वारा, लिंक द्वारा, बैंक मैसेज द्वारा निकाल दिया गया। इसके अलावा गाजियाबाद में रिटायर्ड गवर्नमेंट स्टाफ थे जहां पर बैंक ऑफिशियल द्वारा जो है वीडियो कॉल करके किसी भी तरीके से जो है स्कैम करके पैसा निकाल दिया गया। अच्छा, जब भी आपको ऐसा कोई भी फोन आता है, कॉल आता है, एसएमएस आता है, कई सारे सिग्नेचर वार्निंग आपको मिलते हैं, हमेशा ध्यान रखिएगा। पहला कि आपको बोला जाएगा कि भैया आपकी पेंशन इमीडिएटली स्टॉप हो जाएगी। अगर कोई भी आपको ऐसा कहता है कि आपकी पेंशन इमीडिएटली बंद कर दी जाएगी, हमेशा ध्यान रखिएगा, मतलब कि ये फ्रॉड है, ये आपके साथ स्कैम कर रहा है। आप वहीं पर रुक जाइए, कोई भी एक्शन आपको नहीं लेना है, कोई पर्सनल डिटेल आपको नहीं देनी है, कोई भी रैंडम लिंक पर आप क्लिक ना करें, कोई भी ओटीपी, पिन, सीवीवी नंबर, आधार नंबर, बैंक डिटेल आप ना दें। अच्छा, कॉलर और चैट क्लेमिंग ऑफिशियल वेबसाइट से है लेकिन प्राइवेट नंबर से आपको कॉल किया जाएगा। ये बताया जाएगा कि भाई हम बैंक स्टाफ से हैं, एम्प्लॉय हैं, लेकिन प्राइवेट नंबर उनका खुद का नंबर होगा, स्कैमर अपने नंबर से कॉल करेगा। तो कभी भी प्राइवेट नंबर हो या मैसेज आपको प्राइवेट नंबर से आता है तो उसमें कभी भी आप रिप्लाई ना करें। और आपसे अननोन ऐप डाउनलोड करने की पूरी कोशिश करवाएगा। हालांकि बैंक जो है या पेंशन ऑफिस में जो भी स्टाफ है वो कभी भी आपसे पर्सनल इंफॉर्मेशन या ओटीपी नहीं मांगते हैं। ये ऑफिशियल एजेंसी का कहना है, गवर्नमेंट का कहना है, कभी भी कोई ओटीपी जो है वो नहीं मांगा जाता है। अच्छा, लाइफ सर्टिफिकेट अपडेट अगर आपको करवाना है तो आप बैंक ब्रांच, पोस्ट ऑफिस में जाकर या फिर सरकार की जीवन प्रमाण पोर्टल स्कीम है, पोर्टल ऐप है, वहां पर आप करवा सकते हैं, जो गूगल प्ले स्टोर से या एप्पल प्ले स्टोर से डाउनलोड आप कर सकते हैं, वो सेफ है। और गवर्नमेंट अप्रूव्ड बायोमेट्रिक सेंटर जैसे फिंगरप्रिंट्स, फेस ऑथेंटिक, वहां पर भी जाकर आप करवा सकते हैं, जैसे सीएसवी सेंटर है वहां जाकर आप करवा सकते हैं, जो गवर्नमेंट अप्रूव्ड होते हैं उन सेंटर्स पर। बैंक, पेंशन ऑफिस कभी भी आपको कॉल या डिमांड आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन फोन पर या व्हाट्सएप पर नहीं करता है, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, आप अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं इस स्कैम से, इस फ्रॉड से? तो ध्यान रखिएगा, आपको हमेशा वेरीफाई करना है, आंख बंद करके किसी पर भी ट्रस्ट आपको नहीं करना है, ये ध्यान रखिएगा। कभी भी कोई मैसेज, कॉल आए बैंक नंबर से, बताया जा रहा है कि बैंक नंबर है, तो आप हमेशा जो है पहले बैंक की वेबसाइट पर जाकर चेक करें, ऑफिशियल जो वेबसाइट होती है वहां पर देखें, या बैंक में पासबुक होती है उस पर जो नंबर लिखा हुआ है उस पर आप कॉल करें। मैसेज के अंदर जो नंबर लिखा हुआ है उस पर कभी भी डायरेक्टली कॉल ना करें। कभी भी ओटीपी, सीवीवी, पिन, आधार डिटेल या बैंक नंबर जो है वो कभी भी ना भरे, कहीं पर भी ना दे, ना भरे। कभी भी सस्पिशियस लिंक पर क्लिक ना करें, भले ही वो रियल क्यों ना लग रहा हो। कभी भी अननोन ऐप जो है वो डाउनलोड ना करें। एपीके ऐप होता है, फाइल होती है, इस फाइल पर कभी भी क्लिक आपको नहीं करना है। सिर्फ ऑफिशियल वेबसाइट सरकार की दी गई है जीवन प्रमाण .gov.in या जीवन प्रमाण जो ऐप है उस पर ही आप अपना लाइफ सर्टिफिकेट जो है वो अपडेट करवाएं। या आप चाहें तो अगर आपके साथ कोई फ्रॉड हो गया है तो आप 1930 नंबर पर फोन कर सकते हैं। 1930 पर साइबर क्राइम का नंबर है, ऑल ओवर इंडिया। इस नंबर पे आप कभी भी कॉल कर सकते हैं।
या वेबसाइट है www.cybercrime.gov.in पर। ठीक है, ऑफिशियल गवर्नमेंट द्वारा भी वार्निंग दी जाती है कि गवर्नमेंट जो पेंशन अथॉरिटीज हैं और बैंक जो वो कभी भी यहां पर जो है आपसे पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं मांगती, ओटीपी आधार नहीं मांगती, और जीवन प्रमाण मेथड है वहीं पर आपको जो है सबमिट करना होता है लाइफ सर्टिफिकेट। अच्छा, तो पेंशनर को क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है? तो पेंशनर को हर साल लाइफ सर्टिफिकेट आपको जमा तो करना है, लेकिन सिर्फ ऑफिशियल वेबसाइट पर या बैंक में जाकर आप कर सकते हैं। स्कैमर प्रिटेंड करेंगे कि वो आपकी मदद कर रहे हैं, आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन लिंक आपसे मांगा जाएगा, ओटीपी बैंकिंग डिटेल मांगी जाएगी आपके पैसे चुराने के लिए। लेकिन ध्यान रखिएगा, कभी भी ऑफिशियल एजेंसी जैसे बैंक हो गई, पेंशन स्टाफ हो गया, बैंक के स्टाफ हो गए, वो कभी भी आपकी इंफॉर्मेशन फोन पे या लिंक के थ्रू नहीं मांगते हैं। तो हमेशा ध्यान रखिएगा ऑफिशियल चैनल। और अगर आपको ऐसा लगता है कि अगर कुछ भी ऐसा आपके साथ स्कैम हुआ है तो आप साइबर क्राइम में या बैंक को इसकी जानकारी जरूर दें। ध्यान रखिएगा लाइफ सर्टिफिकेट को लेकर अब जो है वो फ्रॉड धीरे धीरे बढ़ रहा है। जो फ्रॉडस्टर है उनके पास डाटा कहीं से लीक हो चुका है, जिसकी वजह से सभी पेंशनर को यहाँ पर व्हाट्सएप के थ्रू, एसएमएस के थ्रू, मेल के थ्रू, कॉल के थ्रू जो है वो फंसाने की पूरी कोशिश की जा रही है। तो हमारी तरफ से ये एक छोटी सी जो है वो अपील है आपसे कि अपना लाइफ सर्टिफिकेट जो है वो जीवन प्रमाण ऐप पर ही जाकर अपडेट करें, या बैंक में जाकर जो है अपना आधार कार्ड ले जाइए, जो भी है डिटेल आप ले जाइए अपने केवाईसी के लिए, और जाकर जीवन प्रमाण पत्र जो है बैंक में करवाए, या अपने कोई रिलेटिव ऐसा है जो पढ़ा लिखा है जिसे मोबाइल चलाना आता हो उनसे आप करवा सकते हैं। खुद से अगर आपको नहीं आ रहा है तो खुद से किसी भी लिंक पर क्लिक करने की कोई जरूरत नहीं है। ध्यान रखिएगा कोई भी पर्सनल इंफॉर्मेशन कहीं पर भी डालने की जरूरत नहीं है। तो आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और लोगों तक इसकी नॉलेज पहुंच सके। आज का वीडियो समाप्त करते हैं, धन्यवाद।